नमस्कार मित्रों, आपको हमारी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाई। कई प्रश्न हमारे पास आए कि हमने लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं ली हुई है, तब हम जन्माष्टमी पे व्रत और पूजा कैसे करें। स्टूडेंट हैं, वर्किंग हैं, घर से बाहर रहते हैं, तब भी आप आसानी से ही पूजा किस विधि से कर सकते हैं। सरलतम विधि, कुछ भी आपको सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। घर के सामान से ही, जो भी सामान आपके पास है उसी से ही आप पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप एक चौकी बिछा लीजिए। तो ये चौकी हमने डेकोरेटेड ली है। आपके पास जो भी चौकी है लक्कड़ की वो बिछा लीजिए। उसके ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। उसके बाद यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी की फ़ोटो है तो फ़ोटो ले सकते हैं, चित्र है चित्र ले सकते हैं, मूर्ति है तो मूर्ति ले सकते हैं। यदि आपके पास इस तरह की फ़ोटो है लड्डू गोपाल जी के बाल स्वरूप की, तब आप बाल स्वरूप की फ़ोटो ले लीजिए। यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी की इस तरह की मूर्ति है तो मूर्ति लेकर भी आप पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी की मूर्ति की पूजा कर रही हूँ। आप इसी विधि से फ़ोटो या चित्र की भी पूजा कर सकते हैं। हमने पाटे के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर लड्डू गोपाल जी को स्थापित कर लिया है। उसके बाद हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मित्रों, हमें भाव रूप से भगवान जी को स्नान कराना है। यदि मूर्ति है तो आप जल से स्नान कर सकते हैं, या फिर भगवान जी के पास एक कटोरी रख लीजिए और एक शुद्ध जल का लोटा लेकर भाव स्वरूप आप कटोरी में जल डाल के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान जी को स्नान करा दीजिए और फूल से जल के छींटे दे दीजिए। क्योंकि चित्र और फोटो का खराब होने का, मूर्तियों के खराब होने का डर रहता है, तो आप इस तरह से भाव स्वरूप जल से स्नान करा दीजिए। और बाद में इस जल को आप तुलसी के पौधे में या किसी भी फूल पेड़ पौधे में आप दे सकते हैं। उसके बाद मित्रों, हम अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। और पूजा प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले भगवान जी को रोली से और चंदन से तिलक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चंदन से तिलक कर रही हूँ। उसके बाद हम रोली से भगवान जी का तिलक कर देंगे। उसके बाद मित्रों, हमें फूल वगैरह जो भी हमारे पास हैं तो आप यूज़ कर लीजिए। अगर फूल नहीं है तो बिना फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं, या आसपास कोई पौधा लगा है उसके फूल भी आप ले सकते हैं। बाहर नहीं जा सकते हॉस्टल से या अपने वर्क स्टेशन से नहीं जा सकते और पीजी वगैरह में रहते हैं, तब भी इस विधि से पूजा कर सकते हैं। उसके बाद जोत जला लीजिए और धूप प्रज्वलित कर लीजिए। तो ये जोत और धूप मैंने पहले ही प्रज्वलित कर ली है। किसी भी मिट्टी के दीपक में या कटोरी में जो भी आपके पास है उसे अच्छे से मांज के धोकर आप जोत प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद मित्रों, भगवान जी की आरती करनी है। आरती आप फोन पर भी कर सकते हैं। और उसके बाद पहले ही मित्रों, एक चीज़ मैं भूल गई थी, मोली रूपी वस्त्र आप भगवान जी को अवश्य ही अर्पित करें, क्योंकि भगवान जी का श्रृंगार बहुत अच्छे से किया जाता है। अगर आपके पास वस्त्र भी नहीं है तो कम से कम मोली रूपी वस्त्र तो आप भगवान जी को अवश्य ही अर्पित कर दीजिए। आपको भगवान जी की इसी दीपक से आरती कर लेनी है। फ़ोन पर या टीवी पर चलाकर आप आरती कर लीजिए। अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो आप टीवी पर या फ़ोन पर भी आरती चलाकर भगवान जी की आरती कर सकती हैं। उसके बाद मित्रों, भगवान जी को 2 या 4 तरह का आपको भोग तो अवश्य ही लगाना है। देखिए, मक्खन तो हर जगह मिल जाता है, तो माखन मिश्री का भोग आपको भगवान जी को अवश्य ही अर्पित करना है। यहाँ पर मैंने घर का माखन लिया, बाजार का माखन ले सकते हैं। धनी या आटे की पंजीरी यदि अवेलेबल होती है तो आप उसका भोग लगा दीजिए, या फिर कोई भी मिठाई आपके पास अवेलेबल है, चीनी है, गुड़ है, शक्कर है, कुछ भी मीठा आप भगवान जी को भोग स्वरूप अर्पित कर दीजिए। उसके बाद मित्रों, खीरे का बहुत अधिक महत्व है। अगर आपको खीरा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। खीरा तो हर कैंटीन में, हर जगह पर सब्जी में मिल ही जाता है, तो खीरा आप भगवान जी को अवश्य ही अर्पित करें। और इस खीरे को आपको चाकू से नहीं, बल्कि आपको सिक्के से, 1 या 2 रुपए के सिक्के से काट कर भगवान जी को भोग लगाना है। और बाद में इस खीरे को आपको परिवार के साथ या अपनी फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके आसपास रहते हैं, उनके साथ बांटकर खा लेना है। ये विशेष रूप से प्रसाद माना गया है। जो भी आपने भोग प्रसाद भगवान जी को चढ़ाया है वह सभी में बांटकर खाएं तो बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है।
इस तरह से मित्रों आप सरल विधि से बिना लड्डू गोपाल जी की सेवा किए बिना भी घर पर, बाहर, जहाँ पर भी आप रहते हैं, मूर्ति की या फोटो की पूजा कर सकते हैं। आपको यह पूजा विधि अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे अवश्य लिखिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।